वैकल्पिक और चिकित्सा। अब वैकल्पिक चिकित्सा क्या होगी एक बार सोच के बताओ। प्रीति ने अच्छा बताया था, कोशिश करो विद्यार्थी बताने के लिए। सर, रोग को ठीक करने के लिए मुख्य चिकित्सा पद्धति के स्थान पर लाए जाने वाले साधन या उपाय वैकल्पिक चिकित्सा कहलाती है। हाँ मुस्कान, रोग को ठीक करने के लिए मुख्य चिकित्सा पद्धति मतलब मुख्य चिकित्सा पद्धति किसे कहेंगे? मुख्य चिकित्सा पद्धति क्या है? मुख्य चिकित्सा पद्धति क्या है बताओ। देखो आपको पता है सर, एलोपैथी। सर, एलोपैथिक चिकित्सा है ना, एलोपैथी चिकित्सा। तो बीमारी को ठीक करने के लिए हम एलोपैथी चिकित्सा के स्थान पर, एलोपैथी के स्थान पर, प्लस इसमें एलोपैथी में दो चीजें आती हैं, एक दवाइयों के स्थान पर और एक सर्जरी के स्थान पर। दवाइयों के स्थान पर और शल्य सर्जरी के स्थान पर, मेडिसिन और सर्जरी के स्थान पर हम जो सामूहिक प्रयास करते हैं जिनका उद्देश्य रोग को ठीक करना होता है, तो ऐसे सामूहिक प्रयास को, ऐसे सामूहिक उपाय को हम वैकल्पिक चिकित्सा का नाम देते हैं। विद्यार्थियों बताओ इसका महत्व क्या है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्यों हम ऐसा करें, हम दवाइयों का प्रयोग क्यों ना करें? बीमार हैं तो हम दवाइयों का ही प्रयोग करें, दवाइयों का प्रयोग क्यों ना करें? दवाइयों का प्रयोग करने से हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता दिनों दिन कम होती जा रही है। नहीं, एक एक पॉइंट से बताओ, एक एक पॉइंट बताओ। सबसे पहला पॉइंट बताओ कि हम इसके स्थान पर, हमने कहा कि हम दवाइयों का और सर्जरी नहीं करें, हम एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेंगे और हम सर्जरी नहीं करेंगे, बल्कि हम कुछ दूसरा करेंगे। उन सबको हमने वैकल्पिक चिकित्सा का नाम दिया। और विद्यार्थियों एक बात पे ध्यान दो, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ऑनलाइन क्लास के साथ भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना शुरू करें। और देखो आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं कि जो क्लास अटेंड नहीं कर पाते। आज सैटरडे का दिन एक कॉमन ये रहता है कि हम पुराना, अभी हमने जितना भी आपने डिस्कस किया है, पढ़ा है, उन सब को अभी हम यहाँ पर एक बार पुनः डिस्कस करें, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। विद्यार्थियों सिलेबस मेरे सामने है। वैकल्पिक चिकित्सा की अवधारणा, वैकल्पिक चिकित्सा की सीमाएं, वैकल्पिक चिकित्सा की आवश्यकता और वैकल्पिक चिकित्सा का महत्व, ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक का हमारा क्लियर हो गया है। इसी को ही एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वैकल्पिक चिकित्सा क्या है? अंग्रेजी एलोपैथिक दवाई मुख्य चिकित्सा पद्धति के स्थान पर जो विकल्प में लाए जाने वाली चिकित्सा है या प्रयास हैं, सामूहिक प्रयास हैं, जिनका उद्देश्य रोग का निवारण करना है, उन्हें वैकल्पिक चिकित्सा की संज्ञा दी जाती है। एक बार फिर बताना वैकल्पिक चिकित्सा क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। वैकल्पिक चिकित्सा से आप क्या समझते हो? वैकल्पिक चिकित्सा क्या है? क्या है वैकल्पिक चिकित्सा? कौन बताएगा? अंकिता, कोरंगा, अंकिता बताओ। देखो सर, किसी मनुष्य के रोगग्रस्त होने पर अंग्रेजी एलोपैथी दवाइयों और जो इंजेक्शन और ऑपरेशन, इनके विकल्प के रूप में, इनके स्थान पर हम जो भी अन्य चिकित्सा पद्धति जो भी हम यूज करते हैं, चाहे वो योग चिकित्सा हो या आहार चिकित्सा हो, एक्यूप्रेशर हो, वो सब वैकल्पिक चिकित्सा। बिल्कुल एक्यूरेट, बहुत सुंदर अंकिता, बहुत अच्छा बताया। अच्छा, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कहा कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, इसकी सीमाएं क्या क्या है। अब देखो कोई दूसरा विद्यार्थी बताओ। दीपा, कोरंगा, दीपा बताओ इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ प्रयोग में नहीं लाई जाती? दीपांक, ऑपरेशन की जगह में जैसे
सर सर्जरी में नहीं कर सकते। हम कहाँ पर वैकल्पिक चिकित्सा का प्रयोग नहीं कर सकते? देखो ना, इसमें अगला जो यहाँ पर पॉइंट आता है, बिंदु आता है, तो वो आता है कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, इसकी सीमाएं क्या है। सीमाएं विद्यार्थियों ने लिखा रखा है, इस पर डिस्कस किया हुआ है। इसकी सबसे पहली सीमा है, ये कहाँ पर सीमित हो जाती है? तो सबसे पहला इसका पॉइंट आता है, बताओ। सीरियस कंडीशन पे। सीवियर कंडीशन मतलब गंभीर रोग की गंभीर अवस्था में। गंभीर अवस्था क्या है कि अगर बिल्कुल ही सीरियस है, सीरियस या सीवियर, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें अंग्रेजी एलोपैथिक दवाइयों का सहारा लेना चाहिए। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है। देखो सर एक्सीडेंट के कंडीशन पे, क्या, एक्सीडेंट के कंडीशन पे भी नहीं ले सकते। अभी दूसरा अगर हम बात करें, सेकेंड जिसका पार्ट आया, तो दूसरा आया गंभीर अवस्था में नहीं करेंगे, दूसरा करेंगे एक्सीडेंटल केसेस या दुर्घटना के समय, है ना, दुर्घटना की अवस्था में। तो उस ड्यूरेशन में भी हम वैकल्पिक चिकित्सा का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उस समय पर भी हम क्या करेंगे, अंग्रेजी एलोपैथिक दवाइयों से परिस्थिति को पहले सामान्य करेंगे। विद्यार्थी तीसरा पॉइंट क्या होगा? सर्जरी। तीसरा क्या होगा? सर्जरी के केस पे। ये सर्जरी क्या हुई, एक बार इसको रिपीट कर दो, सर्जरी होगी क्या? ऑपरेशन वगैरह, शल्य चिकित्सा। हाँ, क्या होती है ये? जिसमें तो कई ऑपरेशन बार कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि जिसमें ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प होता है, इसके अलावा हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। तो यदि ऐसी परिस्थिति है कि जिसमें ऑपरेशन के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो उस समय पर, उस स्थिति में हम वैकल्पिक चिकित्सा के स्थान पर अंग्रेजी एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग करेंगे। एक बार देखो ना। तो विद्यार्थियों, ये नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये क्या बताया हमने, जहां बिल्कुल ऑपरेशन ही आवश्यक है, ऑपरेशन ही विकल्प है, इसके अलावा हमारे पास में कोई विकल्प नहीं। और विद्यार्थी फोर्थ कोई पॉइंट? कुछ सर वंशानुगत जो जेनेटिक होती है, जो जेनेटिक, जो हाँ, वंशानुगत है। कुछ ऐसे जेनेटिक कंडीशंस भी होती हैं, तो उसमें भी हमें तुरंत रिलीफ करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए, तो वहां पर हमें इसका प्रयोग सीमित हो जाता है, इसकी लिमिटेशंस हो जाती है। विद्यार्थियों बताओ, इसकी आवश्यकता क्यों है? ये तो लिमिटेशंस यहाँ तक क्लियर हुआ। मुझे एक बात बताओ, देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा कि वैकल्पिक चिकित्सा की आवश्यकता को स्पष्ट करो। इस वैकल्पिक चिकित्सा की आवश्यकता क्या है, इसकी नीड क्या है? पहला तो है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, ये तो इसका ना एक तरीके से इम्पोर्टेंस हुई। और देखो सोच के बताओ विद्यार्थियों कि आप कहो कि आज के समय पर एलोपैथी दवाइयों के स्थान पर आपको ना वैकल्पिक चिकित्सा का ही प्रयोग करना चाहिए, तो इसकी आवश्यकता क्या हुई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? एलोपैथी से ये होता है कि आप बता रहे थे कि दवाइयों से बीमारी ये है कि दब जाती है, हमेशा के लिए ठीक नहीं होती, और हाँ, इससे कि हमेशा के लिए ठीक हो जाती है, पर वैसे टाइम ये लगता है। कोई अगर हम बनाए, तो यदि हम रोग को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, दबाना नहीं चाहते हैं, यदि हम रोग को पूर्ण रूप से ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें दवाइयों का प्रयोग नहीं, वैकल्पिक चिकित्सा का प्रयोग करना पड़ेगा। देखो एक बात समझो, क्या बताया, एक बार रिपीट करो इसको, मैंने क्या बताया? क्या बताया विद्यार्थियों? सर यदि बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो हमें एलोपैथिक दवाइयों का नहीं, वैकल्पिक चिकित्सा का। चिकित्सा को अपनाना होगा। ये इसकी आवश्यकता है, इसकी नीड है कि अगर हमें रोग को जड़ से समाप्त करना होगा, रोग को पूर्ण रूप से ठीक करना होगा, कहा दवाइयों से कुछ समय के लिए आराम तो मिल जाएगा, लेकिन यदि हमें रोग को पूर्ण रूप से ठीक करना होगा तो हमें वैकल्पिक चिकित्सा, देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वैकल्पिक चिकित्सा की आवश्यकता को स्पष्ट करो। आधुनिक समय में वैकल्पिक चिकित्सा की आवश्यकता क्या है? तो पहला पॉइंट क्या बतलाया? रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए। रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए।
अच्छा विद्यार्थी, इसके अलावा दूसरा क्या होगा, सेकंड बताओ। देखो केवल मेरे बताने से नहीं होगा, आप लोग बताओगे तो वो आपके लिए लंबे समय तक याद रहेगा। बताओ हम वैकल्पिक चिकित्सा को क्यों अपनाएं? सर जीवनी शक्ति। हाँ ठीक बताया। आज के समय पर हर व्यक्ति की जीवनी शक्ति और इम्यूनिटी पावर, जीवनी शक्ति क्या है? जीवनी शक्ति क्या कहोगे, जीवनी शक्ति क्या होती है? सर रोग प्रतिरोधक क्षमता। कार्य करने की, बिल्कुल एक्यूरेट बताया। तो क्या कहा कि पहले की तुलना में जितना हम दवाइयों पर डिपेंड होते चले गए, उतनी हमारी कार्य करने की क्षमता, वर्किंग एफिशिएंसी कम होती चली गई। और यदि हम चाहते हैं कि हमारी वर्किंग एफिशिएंसी प्रॉपर बनी रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा विद्यार्थी? अल्टरनेटिव थेरेपी को अपनाना होगा। थेरेपी को अपनाना होगा। जैसे अल्टरनेटिव थेरेपी जैसे सर जैसे योग क्रियाएं, मतलब योग अभ्यास, योगाभ्यास। अपनाएं, है ना। और क्या होगा योग के अलावा? बताओ 5 नाम बताओ, योग को अपनाएं और क्या लिखूं? आप बताओगे तभी लिखूंगा। सर षटकर। सर षटकर्म की क्रियाएं। षटकर्म तो योग में आ ही गया। जब हम योग कह रहे हैं तो वहाँ षटकर्म भी है, वहाँ आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है। और क्या होगा? प्रेशर सर। क्या? हाँ एक्यूप्रेशर। इससे पहले कुछ और आएगा एक्यूप्रेशर से पहले? सर जीवन शैली में सुधार। क्या आएगा? जीवन शैली में सुधार। जीवन शैली में सुधार, ये कौन सी चिकित्सा पद्धति हुई, ये बताओ। ये सर किस आहार चिकित्सा चिकित्सा। का नाम है? मैं कह रहा हूँ ना कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में कौन कौन सी चिकित्सा पद्धतियां आती हैं, उनके नाम बताने की कोशिश करो। बड़ा कॉमन है और विद्यार्थी हमेशा के लिए याद कर लेना। देखो आज की इस क्लास में जो जो आपको समझाया जाए तो वो आगे हमेशा के लिए याद कर लेना। आपने बताया कि बिंदु क्या था, तो पॉइंट क्या था इसमें, कौन सा पॉइंट था? हमें क्या करना है यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा ऐसा हो जाए? थेरेपी। यदि योग हमें थेरेपी। कहा था कि इसकी आवश्यकता क्या है कि अगर हम रोग को पूर्ण रूप से ठीक करना चाहते हैं, चिकित्सा के साथ जुड़ना होगा। दूसरा पॉइंट था यदि हम अपनी, क्या था बताओ, लिखा होगा, यदि हम अपनी जीवनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। यही तो था, कुछ और था। यदि हम यस अपने सर यही था। शक्ति को उन्नत बनाना चाहते हैं तो हमें वैकल्पिक चिकित्सा के साथ जुड़ना होगा। रोग को पूर्ण रूप से ठीक करना चाहते हैं तो भी हमें करना होगा। जीवनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, ये जीवनी शक्ति क्या होती है? तो हमने कहा कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, है ना, जीवन को जीने की क्षमता, तो ये जीवनी शक्ति। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हमने बताया कि योग करना होगा, ठीक है ना, यही तो बताया विद्यार्थियों। और क्या करना होगा योग के अलावा? केवल योग से बढ़ जाएगी? वैकल्पिक चिकित्सा में क्या क्या आते हैं? सर खान पान में नियंत्रण। बेटा 10 मिनट बैठ जाओ, इसको बंद कर दो यहाँ से। और उनकी एक काम करो, आपका तो वो है ना, तो वहां से पता करो जैसे जहाँ गए थे उससे, हाँ वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे जाके तब आना है मेरे पास, उनसे पूछना कि कब है। वो बोल रहे हैं कि मई जून में होगा। हाँ तो बस ठीक हो गया फिर तो अभी नहीं होगी। नहीं वो ऑफिस ही बताएगा ना इस बात को। वो मई जून में होगी तो मई जून में जब वो कहे फिर बाद में बाहर का पता करें। सर मई जून में तो एग्जाम नहीं है। अब पूछ लेना फिर उनसे कि ये एग्जाम है नहीं, ये बात कह देना, बारह बजे जाके बोल के आना, बोले थे एग्जाम भी है उसमें, तो कब फिर कब होगा, है ना। ठीक ओके। सर मसाज थेरेपी। हाँ ठीक बताया। मसाज थेरेपी को पूरा क्या कहेंगे मीनाक्षी? मसाज थेरेपी किसका? नेचुरोपैथी का एक अंग है सर। हाँ और इसको अगर हम हिंदी में कहें तो मैंने क्या लिखा ये बताओ? प्राकृतिक चिकित्सा। मैंने क्या लिखा? प्राकृतिक चिकित्सा। तो अगर हम वैकल्पिक चिकित्सा की बात करें, देखो इसमें ना कम से कम 5 चीजों को आप याद करो। योग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा,
और थर्ड में हम इसमें ले लेंगे एक्यूप्रेशर, है ना, एक्यूप्रेशर। विद्यार्थियों इसी में हम लेंगे, सॉरी थर्ड में नहीं लेंगे एक्यूप्रेशर को, थर्ड में लेंगे हम आयुर्वेद को, आयुर्वेद जो बता रहे थे ना आप लोग, जीवन शैली में सुधार, तो आयुर्वेद का तो पार्ट होता है दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, तो इसको हमने यहाँ पर लिया आयुर्वेद का पार्ट। और आप एक बात को ना प्रैक्टिकली समझना, जब कोरोना की बात आई थी तो कोरोना में यही 3 चीजें मेन थी। सबसे पहले बताया था कि आप योग करो, योग करेंगे तो कहा कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत अच्छा बनेगा योग करने से। दूसरा बताया नेचुरोपैथी, जितने भी आप प्रकृति के साथ, प्रकृति से उल्टे काम मत करो बल्कि पॉजिटिव काम करो, नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा। और तीसरा जो पार्ट था आयुर्वेद, उसमें बताया था काढ़े का सेवन करो, जो भी ऐसे कुछ औषध द्रव्य होते हैं उनका आप सेवन करो। तो विद्यार्थियों यही वैकल्पिक चिकित्सा, देखो कोरोना के साथ कोरिलेट करूंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कोरोना की दवाई क्या थी, कोरोना में क्या बताया था क्या करना है? सर काढ़ा पीना बताया था, काढ़ा पीना और स्टीम पर गिलोय का रस पीना, जूस पीना, चलो एक गिलोय तो मान लिया ना, काढ़ा मतलब आयुर्वेद मान लिया हमने, काढ़े को आयुर्वेद के साथ जोड़ लिया। और क्या बताया था, खाली काढ़े से ठीक हो जाएंगे? स्टीम लेना। और क्या बताया था? योग किया करो। योग का बताया था नहीं बताया था? योग करना है, योग ही इसका अच्छा उपाय है, योग इसका सबसे श्रेष्ठ साधन है। और कहा था दिनचर्या को ठीक करो, सोच विचार को ठीक करें, प्रकृति के नेचर के साथ रहें, उतनी आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग बनेगी। देखो टॉपिक क्या था, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वैकल्पिक चिकित्सा की आवश्यकता क्या है आज के समय पर। ये क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आना है। आधुनिक समय में वैकल्पिक चिकित्सा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो हमने कहा दिनों दिन रोग बढ़ते जा रहे हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारा रोग जड़ से समाप्त हो तो उसके लिए हमें वैकल्पिक चिकित्सा को अपनाना होगा। हमने कहा जीवनी शक्ति दिनों दिन कम होती जा रही है, कार्य करने की क्षमता व्यक्ति की दिनों दिन घटती जा रही है। यदि हम चाहते हैं कि वर्किंग एफिशिएंसी अच्छी हो तो हमें वैकल्पिक चिकित्सा के साथ जुड़ना होगा। विद्यार्थियों थर्ड है इम्यूनिटी पावर, है ना, इसे हम कहेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता को यदि हम उन्नत बनाना चाहते हैं, दीक्षा शर्मा जुड़ी है क्या? दीक्षा शर्मा? यस सर। चलो ठीक है, देखो ना जो दूर वाले हैं विद्यार्थियों, वो उनके लिए ही यहाँ पर ये रहता है, तो आप लोग ना इसमें एक्टिव होकर थोड़ा क्लास को ना, इसीलिए मैं पुराने वालों को भी रिपीट करा रहा हूँ। और कौन विद्यार्थी जो फिजिकली क्लास में नहीं आ पाते और अभी जुड़े हैं ऑनलाइन में, दीक्षा के अलावा और कौन है? सर मैं वैशाली। सर हाँ। वैशाली, हाँ वैशाली जुड़ी है। और सर नमस्ते। शुभम भी जुड़े हैं, अरे वाह। देखो विद्यार्थी आप लोग समझते हो। और दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके यदि कोई क्वेश्चंस भी होते हैं तो उनको भी आप यहाँ पर डिस्कस कर लिया करो। ये ऑनलाइन कक्षा इसीलिए है, और इसको ध्यान से, इसको खाली ऐसे मत मानना कि ये खाली आपका टाइम पास की बात है। इसको आप जितना ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगी। आज के समय पर ये सबसे मेन चीज है। आधुनिक समय पर वैकल्पिक चिकित्सा की आवश्यकता क्यों पड़ी? जड़ से ठीक करने के लिए, जीवन शक्ति को, प्रतिरोधक क्षमता को उन्नत बनाने के लिए। हमें ये तो पता हो कि वैकल्पिक चिकित्सा में होता क्या है। विद्यार्थियों क्या होता है वैकल्पिक चिकित्सा में, क्या होता है वैकल्पिक चिकित्सा क्या है? एक देखो ये मेन प्रश्न है आपका कि हमें ये तो पता हो वैकल्पिक चिकित्सा में होता क्या है, क्या होती है वैकल्पिक चिकित्सा, क्या होती है? एक बार रिपीट करो। जब हम दवाइयों के स्थान पर क्या होगा? जब हम दवाइयों के स्थान पर क्या करेंगे? नहीं पता है क्या करेंगे वैकल्पिक चिकित्सा में? विद्यार्थियों क्या करेंगे? ईश्वरी प्रसाद और किरण रावत, गीता, बताओ देखो, ममता भट्ट, मानसी पाल। वैकल्पिक चिकित्सा में क्या किया जाता है विद्यार्थियों? सर जब दवाइयों के स्थान पर अन्य जो
नेचुरोपैथी वाली वैकल्प होते हैं उनकी तरफ जाते हैं। कर रही है, दवाई के स्थान पर हम योग करते हैं, हम प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, हम आयुर्वेद का सहारा लेते हैं, हम एक्यूप्रेशर करते हैं, हम प्राण चिकित्सा करते हैं, प्राण चिकित्सा करते हैं प्राणी के लिए, हम आहार चिकित्सा करते हैं, हम यज्ञ चिकित्सा करते हैं। हमने दवाई नहीं ली बल्कि हमने ये सारे सामूहिक प्रयास किए, तो इसको हमने वैकल्पिक चिकित्सा का नाम दिया। ये हमारा कहलाएगा, यही वैकल्पिक चिकित्सा कहलाती है। मणिकांत जी, मणिकांत गर्ग जी सर। एक बार थोड़ा सा बताऊंगे इसकी इंपॉर्टेंस, आज के समय में इसकी आवश्यकता क्या है। हर व्यक्ति ये चाहता है चलो दवाई से नहीं, भाई मुझे कुछ दूसरा बताओ कि जिससे मेरी ये समस्या ठीक हो जाए। सर ऐसा है कि मैं बता रहा हूँ, ये जो वैकल्पिक चिकित्सा है ना, एक्चुअली में इसको जो अल्टरनेटिव थेरेपी बोलते हैं, ये एक्चुअली में एलोपैथी होती है। जो हमारी नेचुरल थेरेपी है वो मेन थेरेपी में आती है, एलोपैथी वैकल्पिक में थी, इसीलिए इसका नाम एलोपैथी पड़ा। एलोपैथी इसलिए पड़ा कि ये अल्टरनेटिव थेरेपीज में आती थी मतलब। अब हमने क्या किया, इसको हमने अपनी ट्रेडिशनल में मान लिया। नहीं वो तो चलो बात हो गई, मैंने क्लियर कर लिया। लेकिन ये मुख्य चिकित्सा पद्धति है देखो भारत की ना, अभी ये तभी तो वैकल्पिक नाम दिया इसको। वैकल्पिक में क्या है, वैकल्पिक में ये सब आ गई। अब ये बताओ इसकी आवश्यकता क्यों है। कंपेयर करें तो हम ये एलोपैथी अच्छी थी, हम उसको ही यूज कर लेते। नहीं, एलोपैथी तो एक कोई थेरेपी मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो इसमें कुछ सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करते हैं। हाँ। बीमारी तो रूप बदलती रहती है ना। प्राकृतिक चिकित्सा हो या प्राणिक हीलिंग हो या एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, और जीवनी शक्ति बढ़ाती है। एक बात तो क्लियर है ना, यही तो बात क्लियर हुई। आप देखो इसको ना पॉइंट में कि अगर हम चाहते हैं कि केवल सिम्टम ना दबे बल्कि रोग जड़ से पूर्ण रूप से ठीक हो जाए, तो उसके लिए हमें दवाइयों का प्रयोग नहीं करना होगा। उसके लिए हमें सब चीजें, योगाभ्यास भी, नेचुरोपैथी भी, आयुर्वेद भी, एक्यूप्रेशर भी, प्राण चिकित्सा, आहार चिकित्सा, जैव चिकित्सा, ये सब हमें करना होगा। यदि हम सिम्टम्स को ना दबा के हम रोग को, उसको हमने वर्ड दिया था समूल निवारण करने के लिए, रोग का निवारण करने के लिए अगर हम चाहते हैं, जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए, और कोई बिंदु। मेन चीज तो ये है ना सर कि समग्र रूप से यदि हम होलिस्टिक हीलिंग की बात करते हैं तो मानसिक रोगों में तो एलोपैथी कहीं स्टैंड ही नहीं करती ना। उसके लिए तो हमारा ये प्राणायाम हुआ, मेडिटेशन हुआ, इसी से ही ठीक होना है। और ज्यादातर बीमारी 90% बीमारियां जो होती है वो मनोदैहिक होती हैं, है ना, साइकोसोमेटिक। तो उनमें तो हमारी एलोपैथी काम ही नहीं करेगी, सिर्फ नेचुरोपैथी ही काम करेगी। आप एक बात तो बताओ ना, इसको हम लिखेंगे कैसे। अब मेन बात तो ये भी है ना, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आज के समय पर वैकल्पिक चिकित्सा की आवश्यकता पर बल डालें, तो हम क्या लिखेंगे इसको। देखो अब इसको ना सेंटेंस बनाने की कोशिश, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वास्तव में यही बात है। इसको हम लेकिन लिखेंगे कैसे सर आप बताइए। प्राप्ति के लिए और व्यक्तित्व विकास के लिए। हाँ, व्यक्तित्व विकास, चलो इसका एक अगला पॉइंट बन जाएगा। लेकिन जो अभी बताया ना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंग्रेजी एलोपैथिक दवाई केवल हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है, जबकि अधिकांश रोगों की उत्पत्ति शरीर से नहीं बल्कि मन से होती है। और मन के ऊपर दवाइयाँ सकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगी, नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो यदि हम चाहते हैं कि मानसिक रोगों में, मनोदैहिक रोगों में हमें लाभ प्राप्त हो, तो उसके लिए हमें दवाइयों का प्रयोग नहीं करना होगा, बल्कि हमें वैकल्पिक चिकित्सा के साथ जुड़ना होगा। तो यहाँ पर आया मानसिक और मनोदैहिक, साइकोसोमेटिक रोगों को दूर करने के लिए। विद्यार्थियों, ये वर्ड बड़ा कॉमन आज के समय पर चला हुआ है, मनोदैहिक रोग। कौन बताएगा, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से मनोदैहिक रोग होते क्या है, बताओ। मनोदैहिक रोग है क्या सर? जो शरीर में द्वारा आते हैं। हाँ, शरीर, बिल्कुल एक्यूरेट। अब कोई दूसरा विद्यार्थी बताएगा, जो शब्द बताए। देखो 4 शब्द बोले, लेकिन चारों का ही अपने आप में अर्थ होता है विद्यार्थी, यही समझना है। क्या बताया, कौन बताएगा? आज हम बताओ। मैंने नहीं सुना, एक और बार रिपीट कर दो।
अच्छा, नम्रता, नम्रता पांडे, यस सर। पेट का जोड़े। सर मैं एक्चुअली हॉस्पिटल गई थी। अच्छा, नहीं थोड़ा सा ना टाइम मैनेजमेंट कर लिया करो। देखो कुछ ऐसा होता है ना कि क्लास में अगर नहीं भी आ पाते, देखो ऑनलाइन क्लास कर लिया करो, आप लोगों के लिए तो करते हैं, है नहीं? सर अगर टाइम यहाँ मैं ज्वाइन करने वाली थी, एक्चुअली प्रायर टाइम का नहीं पता था ना, इसलिए मुझे वो ब्लड टेस्ट के लिए जाना था, वहाँ लेट हो गया थोड़ा। नहीं, चलो चलो कोशिश हाँ किया जी करो, सर। मैं ये कह रहा हूँ ना, देखो अब ठीक है आप सर। लोगों के लिए कहते हैं, है नहीं? जी सर। विद्यार्थियों, कितना अच्छा शब्द अभी बोला कि जो मन के द्वारा हमारे शरीर में आते हैं, ऐसे रोगों को मनोदैहिक रोग कहा जाता है। क्या मन के द्वारा भी कोई रोग शरीर में आता है? किसी एक का नाम बता दो। मन के द्वारा ऐसा कौन सा रोग शरीर में आ गया? मन के द्वारा शुगर शुगर भी तो टेंशन से आता है ना। डिप्रेशन, फटीग, हाँ। डिप्रेशन, जब मनुष्य उत्तेजनात्मक भावों और विकारों से बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है तो उसको मतलब वो तनाव से ग्रस्त हो जाता है। हाँ हाँ, और तो देखो इसमें ना जो अभी बताया कंचन, थोड़ा सा ये देखो कि जितने भी रोग हैं, कहा कि उनका रास्ता हमारे मन से होकर ही गुजरता है। रोग का, एक व्यक्ति ने एक बात कही और उसके कहते ही भूख, नींद, प्यास, जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो गया और हम बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठ गए। एक व्यक्ति ने एक बात कही और उसके कहते ही हमारा जितने भी बॉडी एक्टिविटीज थी वो सारी बहुत अच्छी हो गई, उससे बात करके हमें ऐसा लगा। विद्यार्थियों, यही माना जाता है, चाहे शुगर डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, इवन दो चाहे कैंसर हो जिसमें इम्यूनिटी पावर कम होती है, कहा ये सारे रोग हमारे मन के द्वारा ही हमारे शरीर पर आते हैं। देखो सेंटेंस को लिख लेना विद्यार्थियों समझने के लिए, मन के द्वारा शरीर में आते हैं, ऐसे रोग जो मन के द्वारा शरीर में आते हैं, या इसी को अगर हम कहें जो शुरुआत जहां पर मन से होती है और जिनका प्रभाव हमारे शरीर पर आता है, ऐसे रोगों को मनोदैहिक रोग कहते हैं। और विद्यार्थियों, जितनी भी डिजीज हैं, चाहे अस्थमा हो, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, ये सब कहीं ना कहीं इनका संबंध मन के साथ होता है। और इन मनोदैहिक रोगों को दूर करने के लिए दवाइयां नहीं बल्कि वैकल्पिक चिकित्सा ही एक सबसे श्रेष्ठ विकल्प हो सकता है, क्योंकि दवाइयां इनके ऊपर कोई सिम्टम्स को तो दबा देती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो रोग और ज़्यादा आगे बढ़ता रहता है। देखो टॉपिक क्या था, हम किस बिंदु पर डिस्कस कर रहे हैं? वैकल्पिक चिकित्सा की आवश्यकता को स्पष्ट करें। तो विद्यार्थियों, हमने बताया कि मनोदैहिक रोगों को ठीक करने के लिए एलोपैथी कोई प्रभावशाली, कहीं पर भी उसमें कारगर नहीं होती है। मनोदैहिक रोगों को दूर करने के लिए हमें यज्ञ चिकित्सा करनी होगी, हमें प्राणिक हीलिंग करनी होगी, हमें मेडिटेशन कराना होगा। तो यहाँ पर कहा मनोदैहिक रोगों को दूर करने के लिए। टॉपिक क्या है विद्यार्थियों, क्या पढ़ रही हैं? वैकल्पिक चिकित्सा की आवश्यकता है ना, यह महत्व। आधुनिक, और ये 100% क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। आधुनिक समय में वैकल्पिक चिकित्सा की आवश्यकता को स्पष्ट करें। तो हमने कहा कि आज केवल भारत में ही नहीं, उत्तराखंड में नहीं, हमारे हल्द्वानी में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में अंग्रेजी एलोपैथिक दवाइयों के स्थान पर वैकल्पिक चिकित्सा का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। और विद्यार्थियों, दो चीजें यहाँ पर आती हैं, एक होता है अल्टरनेटिव थेरेपी और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। कॉम्प्लीमेंट्री, ये क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट्री? मैंने शायद एक दिन बताया भी था आपको कॉलेज में। कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? देखो इन शब्दों को समझो आप। सर जो किसी थेरेपी के साथ और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री हाँ, दे जाता बिल्कुल है। एक्यूरेट बताया कि जहां हम एलोपैथी का ट्रीटमेंट भी करते हैं और उसके साथ में कमर दर्द में कहा कि आप इसमें योग जरूर करें। तो जहां एलोपैथी के साथ इसका प्रयोग किया गया तो वहां पर वैकल्पिक चिकित्सा को हमने कॉम्प्लीमेंट्री का नाम दिया। नहीं यहाँ समझ में, एक बार रिपीट कर दो मैंने क्या बताया। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? जब क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट्री? साधन सर अल्टरनेटिव थेरेपी के साथ साथ हुई देखो ना आप जो लोग भी हम एक्स्ट्रा अभ्यास करते हैं, मतलब वही कि हम उसमें ये होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में ये हुआ कि हम दवाइयों का भी सेवन कर रहे हैं और उसके साथ में हम वैकल्पिक चिकित्सा को भी अपना रहे हैं। आप लोग ना अपनी चीजों को बताया करो आगे, तो आप लोग इस
ऑनलाइन क्लास के द्वारा एक जगह पर बैठकर, आने वाले टाइम पीरियड में ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएगा, बल्कि ये तो एक ऐसा मीडियम हो गया इसके द्वारा आप एक जगह पर बैठकर दूर तक अपनी बात को समझा सकते हो, बता सकते हो। और योग में तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। योग में विद्यार्थियों, अभी तो हम पढ़ रहे थे वैकल्पिक चिकित्सा की आवश्यकता। ये बताओ योग में ऑनलाइन क्लास की क्या आवश्यकता है, कौन बताएगा? रोबिन? सर इससे हमारी रीच बढ़ जाती है सब जगह जहाँ हम क्या? कनेक्ट करना चाहते हैं आपको। रीच बढ़ जाती, रीच हाँ, इससे हमारी रीच बढ़ जाती है। रीच बढ़ और जाती है, इससे हम कहीं और कनेक्ट कर सकते हैं किसी और से। योग में क्या मल्टीपल लोगों आवश्यकता, से। योग में आवश्यकता कह रहा हूँ मैं, योग में क्या आवश्यकता पड़ेगी? योग में तो वहीं पर जाकर फिजिकली उसको पढ़ते हैं। सर लेकिन योग उसके वैसे भी बारे में सिखा समझना सकते भी हैं जरूरी। सर कभी नम्रता ऐसा होता है बताओ। हम नहीं पहुंच सकते कहीं जाके, तो तब उस समय काम आ सकता है कि हाँ ऑनलाइन, जैसे योग में कोरोना क्या? के टाइम पे सर लॉकडाउन हो गया था। सर सर योग की टाइम मैनेज हो क्रियाओं को जाता है। करने से पहले उसे समझना भी जरूरी है। सर देश विदेश में कहीं बाहर सिखाना है तो अपनी कंट्री में रह के भी। ये देखो वैशाली ने क्या बताया, विद्यार्थियों योग एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं बना है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। केवल योग भारत में नहीं बल्कि पूरे विदेशों तक योग फैला हुआ है। और अगर हम चाहते हैं कि हम एक जगह पर बैठकर दूर के व्यक्तियों के साथ हम अपना हम कम्युनिकेट कर पाएं, तो उसका एक सबसे अच्छा जो साधन है वो हमारे लिए ऑनलाइन क्लास है। देखो क्या बताया मैंने कि योग एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट बन गया है, भारत में ही नहीं है, योग केवल यहाँ तक नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल सब्जेक्ट। तो उसको वहां तक हम पहुंचने के लिए हम ऑनलाइन क्लास का सहारा ले सकते हैं। विद्यार्थियों आपको क्यों बता रहा हूं, ये आपको क्यों बता रहा हूं, ये बताओ आपको क्या बेनिफिट होगा इसका? सर हमें आएगा ऑनलाइन क्लास कैसे अटेंड करते हैं, कैसे लेते हैं दूसरे का, इन फ्यूचर हमें लेना पड़े। अभी आपको बता रहा हूं ना कि आप लोग भी एक जगह पर बैठकर दूर तक अपनी ऑनलाइन क्लास, योग की ऑनलाइन क्लासेस बहुत होती है, योग की ऑफलाइन क्लासेस तो होती ही हैं, इसके अलावा योग में भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन सेशन होते हैं योग के। तो विद्यार्थियों ये तभी संभव हो पाएगा जब इसको आप, विद्यार्थियों कैसे आएगा ऑनलाइन क्लास को हम अच्छे तरीके से कैसे ले पाएंगे? सर जब हम खुद अटेंड करेंगे। जब उसको आप खुद अटेंड करोगे, प्लस मैंने एक सेंटेंस बताया था, किसी भी काम में अगर हम मन लगाते हैं, आपको व्हाट्सएप चलाना कैसे आया, फेसबुक चलानी कैसे आई, सोशल मीडिया पर आप कैसे हुए, स्टेटस बनाना कैसे आया, सर जब कैसे हमने वो करा, तब हमने वो प्रैक्टिकल करा तब किया, और दूसरा ना कब मन लगा उसमें, अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये मेरा ऐसे स्टेटस इस तरीके से हो गया और सबने देखा और सबने फिर उसमें बधाई भी दी। तो ऐसा करने से आपको उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। विद्यार्थियों इस ऑनलाइन क्लास को भी आप इंटरेस्ट से किया करो। बिल्कुल आपको पता होगा, देखो आज क्लास कितने मिनट लेट थी ये बताओ, आज की क्लास कितने मिनट लेट थी? सर 0 मिनट। सर लेट तो नहीं थी आज लेट नहीं थी विद्यार्थियों, पूरे 10:30 पर मैंने ना आपकी क्लास ज्वाइन कर ली थी। तो मैं आपको ये चाहता हूँ ना कि सभी विद्यार्थी बिल्कुल एक निश्चित समय पर, जिस अनुशासन की हम वहाँ पर बात करते हैं, और बिल्कुल मैं अभी ये भी चाह रहा था कि आपकी ना 10 तक हम इस क्लास को समराइज भी करते हैं। देखो सब्जेक्ट और विषय आपको सब जगह मिल जाएगा, लेकिन हमें उसको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, इसीलिए बताने को तो ये है कि मैं सीधा यहाँ से आऊँ और आपको सीधा बताना शुरू करूँ कि चलो यहाँ से ऐसा होता है, ऐसा होता है। आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ चीजें ताकि आपको लंबे समय तक वो याद हो जाए, प्लस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसलिए देखो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। एक तो पहले तो बेसिकली ये समझ लेना वैकल्पिक चिकित्सा होता क्या है, वैकल्पिक चिकित्सा हम किसे कहते हैं। तो देखो आज के समय पर समाज में, भारतीय समाज में मुख्य चिकित्सा का जो स्थान लिया हुआ है वो अंग्रेजी दवाइयों ने, सर्जरी ने, एलोपैथी ने लिया हुआ है। लेकिन जब हम इस एलोपैथी स्थान पर सामूहिक प्रयास करते हैं, सामूहिक अभ्यास करते हैं, किसी एक चीज का नहीं, सामूहिक अभ्यास करते हैं, तो उसे हम वैकल्पिक चिकित्सा की संज्ञा देते हैं। और इसके अंतर्गत योग चिकित्सा, देखो ये नाम जरूर याद कर लेना। कौन कौन से नाम मैंने लिखे हैं, बोलने की कोशिश करो एक बार। सर योग चिकित्सा, हम्म, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, आयुर्वेद, और बताओ। प्राण चिकित्सा,
प्राण चिकित्सा, यस सर, प्राण प्राण चिकित्सा, आहार चिकित्सा, आहार चिकित्सा, आहार चिकित्सा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, ये यज्ञ चिकित्सा क्या होती है? यज्ञ चिकित्सा होती क्या है बताओगे? यज्ञ चिकित्सा क्या होती है? अग्नि में कुछ ऐसे औषध द्रव्यों को डाला मंत्र बोलते हुए कि जिससे हमारा पूरे शरीर के ऊपर शारीरिक और मानसिक रोगों का निवारण, तो उसको यज्ञ चिकित्सा कहते हैं। और ये कहा कि ये अकेले अलग से कोई एक नहीं करेंगे, बल्कि हम सब चीजों को, डाइट को भी हमने मैनेज किया, हमने योगाभ्यास भी किया, हमने नेचुरोपैथी भी की, तो इसको हमने सामूहिक नाम दिया, इसको हमने कहा वैकल्पिक चिकित्सा। हम दवाइयों का सेवन नहीं करेंगे, बल्कि हम दवाइयों के स्थान पर इन सब चीजों को बनाया कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हम इसके साथ हमने क्यों इसको अपनाया, हमने दवाइयों को क्यों नहीं, क्योंकि दवाइयां तो तुरंत आराम करती हैं, इधर से हमने दवाई ली और तुरंत हमें आराम हो गया। लेकिन हमने कहा कि नहीं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके कारण हम दवाइयों के स्थान पर वैकल्पिक चिकित्सा को अपना रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा, अगर हम रोग को पूर्ण रूप से ठीक करना चाहते हैं, दबाना नहीं चाहते, सिम्टम्स नहीं दबा रहे हैं, बल्कि रोग का निवारण करते हैं, तो उसके लिए हमें वैकल्पिक चिकित्सा के साथ जुड़ना होगा। दवाइयों का सेवन करने से जीवनी शक्ति कमजोर हो जाती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी जीवनी शक्ति, हमारी कार्य करने की क्षमता उन्नत बने, तो उसके लिए हमें वैकल्पिक चिकित्सा को अपनाना होगा। विद्यार्थियों, यदि हम चाहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग बने, तो उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता को उन्नत बनाने के लिए हमें वैकल्पिक चिकित्सा को ही अपनाना होगा। अंग्रेजी दवाइयों से हमारी इम्यूनिटी पावर और ज्यादा कमजोर हो जाती है। विद्यार्थियों, यहीं पर हमने कहा, यदि हम चाहते हैं कि हम शारीरिक के साथ साथ मानसिक और मनोदैहिक रोगों से भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें, तो उसके लिए हमें वैकल्पिक चिकित्सा को अपनाना होगा। और विद्यार्थियों, यहीं पर देखो, आपने ही बताया था कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व अच्छा बने, और उस व्यक्तित्व के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। क्या होता है व्यक्तित्व? क्या हुआ व्यक्तित्व? मतलब विद्यार्थियों, व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मतलब बताया करो। देखो, मैंने बताया था कि आप लोग बोला करो, ये आज पहले। व्यक्तित्व में उसकी सारी चीजें आती हैं, उसका सर बोलने का तरीका, उसका चलने का, खड़ा होने का, हर चीज आ जाती है सर उसमें। ऐसे गुण विशेषताएं जो हमें दूसरों से अलग बना रही हैं और समाज में हमारी पहचान कराती है, व्यक्तित्व कहलाती है। ऐसे गुण विशेषताएं जो हमें दूसरों से भिन्न बनाती हैं, ये दूसरों से अलग कैसे है और मेरी पहचान कराती है, तो वही मेरा व्यक्तित्व कहलाती है। विद्यार्थियों, ये व्यक्तित्व अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है। और यदि हम चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा बने, तो उसका एक सबसे अच्छा उपाय है हमें वैकल्पिक चिकित्सा को जीवन में अपनाना होगा। विद्यार्थियों, वैकल्पिक चिकित्सा का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे? जैसे सर उसका योग करने से उसका पोस्चर ठीक हो जाता है, उसकी खड़े होने की स्थिति, उसके अंदर फैट नहीं होगा, है ना, उसके शरीर के अंदर ऊर्जा रहेगी, उसकी दिनचर्या ठीक होगी, वो प्रकृति के साथ जुड़ के रहेगा। आहार चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, उसके अंतर्गत श्रेष्ठ अच्छे गुणों का विकास होगा, उसकी जीवन शैली अच्छी बनेगी और उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर आएगा। देखो विद्यार्थियों, मैंने आज के सत्र में आपको वैकल्पिक चिकित्सा की अवधारणा, सीमा और आवश्यकता, ये टॉपिक करा है। अब मुझे एक छोटा सा यहाँ पर एक टॉपिक और क्लियर कर देता हूँ। सेम यहाँ पर आता है, जैसे हमने इसकी नीड बताई, वैसे ही अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, आधुनिक समय में वैकल्पिक चिकित्सा के महत्व को स्पष्ट करें। सर, महत्व और आवश्यकता सेम हुआ? अगर देखो, अगर एक ही होता तो फिर तो एक को ही देते। ये बताओ, आप अपने जीवन में भोजन की आवश्यकता को स्पष्ट करें। आपके जीवन में भोजन की आवश्यकता क्यों है? मैं कहूं, आप अपने जीवन में भोजन के महत्व को स्पष्ट करें। देखो, दोनों चीजों को क्लियर करना। क्या समझ में आता है? भोजन की आवश्यकता है, तो आप जीवन में वस्त्र, कपड़ों की आवश्यकता
और आपके जीवन में कपड़ों का महत्व। विद्यार्थियों एक ही बात है, अलग अलग है? सर दोनों अलग अलग है। अलग अलग है। तो क्या होगा इसमें, अब इसको सोच के बताओ। जैसे हम वहां पर कह रहे हैं ना कि भोजन की आवश्यकता क्या है, तो बिना भोजन के तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। अब भोजन का महत्व क्या है, तो हमने कहा कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो हुई तो वो तो इसकी आवश्यकता है, उसके बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। और वही चीज आगे और ज्यादा एडवांस रूप में जाकर उसकी इंपॉर्टेंस बन जाती है। जैसे हमने कहा कि यदि हम चाहते हैं कि रोग को जड़ से ठीक करें, तो ये जड़ से ठीक तभी हो पाएगा। जड़ से ठीक कब हो पाएगा विद्यार्थियों? अगर हम चाहते हैं कि रोग, सोच के बताओ, एक्टिव रहो ना, क्लियर करो कॉन्सेप्ट को। सर वैकल्पिक चिकित्सा अपनानी पड़ेगी उसके लिए। जब हम वैकल्पिक चिकित्सा है ना, प्राकृतिक चिकित्सा में हम एक वर्ड यूज कर लेना, जब हम प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा नहीं प्रीति, प्राकृतिक को नहीं अपनाएंगे, बल्कि क्या अपनाएंगे, केवल वैकल्पिक चिकित्सा को अपनाएंगे। उसमें हमें डाइट को भी अपनाना है, उसमें हमें यज्ञ भी करना है, उसमें प्राणिक हीलिंग भी करनी है, उसमें आयुर्वेद भी करना है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इसके को जड़ से ठीक करें, तो उसके लिए हमें वैकल्पिक चिकित्सा को ही अपनाना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो विद्यार्थियों ये इसकी आवश्यकता को स्पष्ट करता है। और विद्यार्थियों आगे चलकर यही इसकी आवश्यकता, इसके महत्व भी बन जाती है। ये इसकी एक क्वालिटी है, ये इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब भी हम वैकल्पिक चिकित्सा को अपनाते हैं तो हमारा रोग जड़ से ठीक हो जाता है। देखो शब्दों का ही अंतर है, समझने की ही बात है। आवश्यकता और महत्व में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वही उसकी आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता, वही आगे चलकर उसके महत्व के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं आया समझ में? क्या बताया विद्यार्थियों, बताओ। कि सर आवश्यकता ही आगे चलकर उसके महत्व के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। आवश्यकता ही आगे चलकर महत्व के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ये प्रियंका, रिया जोशी, सोना जुड़ी है? यस नो? चलो ये महत्व को एक बार स्पष्ट कर दो। आधुनिक समय में वैकल्पिक चिकित्सा का महत्व क्या है? आज के समय में वैकल्पिक चिकित्सा का महत्व क्या है? सर इससे हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए ये तो पॉइंट है, इनको ही आप आगे कर, जैसे हमने कहा मनोदैहिक, तो हमने समग्र स्वास्थ्य के लिए, व्यक्तित्व को भी यहाँ पर हम इसको कोरिलेट कर लेंगे, इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता, इसको भी हम यहाँ पर कोरिलेट कर लेंगे। विद्यार्थियों आप लोगों के लिए होमवर्क है, मंडे आएंगे तो मंडे डिस्कस करेंगे इसकी आवश्यकता और महत्व। देखो आवश्यकता मैंने यहां से क्लियर करा दिया आपको, इसको ही कोरिलेट करना इसकी इंपॉर्टेंस के साथ में, इसके महत्व के साथ में। ठीक है? ठीक है विद्यार्थियों, यस नो? यस सर। यस सर। यस सर। एवरी सैटरडे ये जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी असाइनमेंट के क्वेश्चन सभी आपको मिल जाएंगे। अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस प्रॉपर्ली तैयार कर लेना, और आपके जो भी कुछ प्रश्न होते हैं, डाउट्स होते हैं, उनको आप लिख कर रख लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने वाला है। नेक्स्ट पर मैं ना एक्यूप्रेशर को यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या होता है। ठीक है विद्यार्थियों? ओके सर। आज की क्लास को किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न, आज की क्लास में किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न हो? चलो अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आज जो हमने किया है एक विद्यार्थी इसको समराइज करेगा। ठीक है ना? मैं आपको डिसाइड करके बताऊंगा कि इसको समराइज कौन करेगा, ग्रुप में ही मैं डाल दूंगा। आज की क्लास को नेक्स्ट जो क्लास होगी तो उसमें समराइज करेगा कोई विद्यार्थी।
ताकि आप लोगों को भी ऑनलाइन क्लास में एक्सप्लेन करने का, बोलने का, समझाने का आपको एक एक्सपीरियंस हो और आपके अंदर वो क्वालिटी और वो स्किल डेवलप हो। विद्यार्थियों, समय के साथ क्लास को पूरा करते हैं, शांति पाठ के साथ क्लास को पूरा करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम हथेलियों को रख करते हुए शुभ संकल्पों के साथ धीरे से सहजतापूर्वक आगे। आपकी अटेंडेंस होगी विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो जो उपस्थित रहे एक बार अटेंडेंस बोलना। ये बताओ, अनीता खाती। प्रेजेंट सर। ओके, अनीता खाती। अंकिता कोरंगा। प्रेजेंट सर। ओके, दीक्षा मिश्रा, दीक्षा शर्मा। यस सर। और दीपक भट्ट, दीपक भट्ट। यस सर। ओके, दीपांशु। यस सर। और दीपांशु के बाद में आता है गीतिका। ये गीता कुंवर है, गीतिका। ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद। कंचन जोशी, कंचना जोशी। किरण रावत, खुशबू शर्मा। यस सर। खुशबू शर्मा और किरण भट्ट। ओके, ममता भट्ट। यस सर। ममता भट्ट। ममता कब आओगे? सर मंडे तक। ओके, मणिकांत गर्ग। यस सर। मानसी न्याल, मानसी न्याल, सॉरी मानसी पाल। प्रेजेंट सर। ओके, मीनाक्षी रावत। प्रेजेंट सर। मोहम्मद आजम, मोहम्मद आजम। ओके, प्राची कौन है? प्राची। सर तुलसी बेलवाल। अच्छा, ओके, तुलसी बेलवाल। और नम्रता पांडे। प्रेजेंट सर। ओके, पवन राजपूत। ये विद्यार्थी कौन है पवन राजपूत के नाम से जुड़े हुए हैं? पवन राजपूत। प्रीति। यस सर। और प्रियंका बिस्ट। यस सर। और रिया जोशी। यस सर। रोबिन। यस सर। और ओके, शिवा सिंह क्या है? शिवा सिंह, ये कौन है? शिवा सिंह। शुभम सिंह। शिवाय। शुभम सिंह। ओके शुभम, ओके शुभम सिंह। और सोनू भट्ट। संतोष जी जी। सर। जी ओके, जी जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सुनीता रिंगवाल, सुनीता रिंगवाल। यस सर। और नेक्स्ट है उमा मेहता। मेहता। यस सर। उमा मेहता। उर्मिला मेहता सर। उर्मिला मेहता, उर्मिला मेहता। ओके, और विजय कुमार। ओके विजय। तो देखो आज की अटेंडेंस में अभी ग्रुप में चेक कर दूंगा आपकी, ठीक है विद्यार्थी। आप सत्र को फिर यहीं पूरा करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे फिर आपका क्लास को ज्वाइन करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। आप सभी को खूब सारा आशीर्वाद। आप सभी के लिए आभार, धन्यवाद। ओम प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम।